हेलो जी गाइस, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइस, आज है अलविदा जुम्मा और मैं जब से रोज़े रख रही हूँ, ये शायद पहली अलविदा जुम्मा है जिसमें मैं इतना रोई हूँ कोई। और रमज़ानों की अहमियत जो कि मुझे इस साल पता चली है। हर बार ऐसा होता था जब अलविदा जुम्मा होता था ना, बस रोज़े ख़त्म हो रहे हैं, अरे वाह रोज़े ख़त्म हो रहे हैं। हकीकत यही थी कि ऐसे ही लगता था कि अरे वाह रोज़े ख़त्म हो रहे हैं, अब हम नॉर्मल लाइफ में आएंगे। अब हम रोज़ डेली मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, सब ऐसे ही लगता था मुझे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे इतना कोई दुख हुआ है ना, इतना कोई दुख हुआ। मैं आज सुबह सेहरी में भी बहुत रोई थी और अब भी ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी बहुत रोई हूँ। क्यों? क्योंकि अब एहसास हो रहा है कि जैसे जैसे मतलब मैंने जब अपनी बुआ को खोया है ना, वो चीज़ मैं बयान नहीं कर सकती कि इंसान कब चला जाए आपको पता ही नहीं चलता। कि मतलब पिछले साल वो इफ़्तार पार्टी में हमारे साथ थी, ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस साल की इफ़्तार पार्टी हो चाहे इस साल की रमज़ान हो, वो हमारे साथ नहीं होंगी। तो बहुत सारी चीज़ों का रियलिटी चेक बुआ के जाने के बाद मिला है, तो एहसास हुआ है कि हम आज हैं, हम अगले साल पता नहीं होंगे नहीं होंगे। अल्लाह हमें ये मुबारक महीना अगले साल दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो मैंने तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ की है कि अल्लाह ताला अगले साल भी हमें अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती देना और ज़िंदगी देना, ताकि हम फिर से रोज़े रख सकें और इन रमज़ानों का लुत्फ़ उठा सकें, वो इबादतें कर सकें। और जो हमने इबादतें करी हैं, यहाँ से फिर सेटिंग, जो हमने इबादतें करी हैं अल्लाह ताला तो बस उसे कबूल अता फरमाना, आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। और बस मेरी बुआ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जितने भी मरहूम हैं ना सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये गाड़ी को भी अभी आना था, 1 मिनट। तो मैं बस ये कह रही थी कि गाड़ी को भी अभी आना था। तो बस गाइज़, इमोशनली बातें तो हो गई। वैसे आपको लोगों का अलविदा जुम्मा मुबारक हो। और माशाल्लाह से मैं पढ़ के अब फ्री हुई हूँ और पौने 1 बजे से ही मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी, जैसे कि आपको पता है। माशाल्लाह से इस बार मैंने सलातुल तस्बीह की नमाज़ हर जुम्मे में पढ़ी है। मैंने अहद किया था कि अल्लाह पाक मैं हर जुम्मे में पढ़ूँगी, तो माशाल्लाह से इस बार हमें 5 जुम्मे मिले तो मैंने 5 बार दफ़ा पढ़ ली। अल्लाह पाक ये कंटिन्यू रहे चीज़ें, जो इबादतें इस महीने चलती रही हैं वो अगले मतलब पूरा साल ऐसी इबादतें करें तो फिर क्या ही बात है। माशाल्लाह से माशाल्लाह से। और ये कुछ मेरा सूट है जो कि अलविदा जुम्मे के लिए मैंने, सिंपल कॉटन का सूट है जो कि बहुत आरामदेह है। सच्ची बता रही हूँ, बड़ा ही सुकून भरा सूट लगा मुझे ये, मतलब बड़ा ही अच्छा सा। और जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो अब तो खैर अभी तो मौसम जो है ना वो काफ़ी ठंडा हो गया है। और थैंक गॉड मैंने मम्मा के लिए ना गर्म सूट सिलवा दिया था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई कि मम्मा के लिए गर्म सूट सिलवा दो, तो मैं मम्मी को वही गर्म सूट पहनाऊँगी कल जो मैंने अभी सिलवाया है। और आप सभी को, पूरी फैमिली को, मेरी पूरी वाईटी फैमिली को, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक, अलविदा जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अब आज के मैंने सर जितने भी प्लान है ना, सारे जो काम है वो शेड्यूल कर रखे हैं। यानी कि मुझे अभी जाना है ऊपर, मम्मी से मिलूँगी। पहले तो मैं जाऊँगी मार्केट क्योंकि मेरी चूड़ियाँ नहीं आई हैं, बाकी चीज़ें तो आ गई हैं। बैंगल्स लेने के लिए जाऊँगी, मेहंदी लेकर आऊँगी, फिर उसके बाद दही बल्ले बनाने हैं, खीर बना के रख दूँगी और फिर उसके बाद अफ्तार होगा। फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ मार्केट, कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि बहुत कीचड़ काच हो रही है और फिर कपड़े ख़राब हो जाएंगे, वो छींटे छींटे से आ जाती है ना, तो वो मुझे बुरी लगती है। तो चलिए फ़िलहाल मार्केट चलते हैं और कोई वीडियो शूट मार्केट में नहीं होगा। ठीक है, खूब बाय कर देती हूँ, कर दो बंद। अच्छा जी, तो गाइज़ अब टाइम हो गया है इफ़्तार का, लास्ट इफ़्तार है इस साल का। इंशाल्लाह 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 अगले साल फिर मिलेंगे, फिर वही इफ़्तारी होगी, फिर दस्तरखान सजेंगे। ये लास्ट था। तो ये पकौड़े हैं जो कि मैंने नहीं बनाए हैं, ये मम्मी के घर से आए हैं। और ये फ्रूट चाट मैंने बनाई है क्योंकि मम्मी के घर पर आज मुझे खाना वाना बनाना है, तो आयशा ने बोला बाजी मैं भेज दूँगी। मैंने चलो ठीक है, मेरे वैसे भी बहुत सारे काम रहते हैं, मार्केटों के ही चक्कर मेरे ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। तो बस ये हमारे इफ़्तार। फ्रूट चाट मुझे मेरे ही हाथ की पसंद आती है और मुझे इसी तरीके की फ्रूट चाट पसंद होती है। वो सूखे सूखे फल मेरे से नहीं खाए जाते। तो बस गाइज़ आ जाइए, लास्ट बार इस साल का आखिरी रमज़ान है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा से अगले साल फिर दस्तरखान बिछाएंगे। आप लोगों को दुआ में याद रखेंगे, आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई गलती हो गई हो तो बस माफ़ कर दीजिएगा। कल ईद अच्छे से मनाइएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हमारी भी ईद अच्छे से मने। और बस बच्चों,
मैं बच्चों को अपने बहुत ही कम दिखाती, सब लोग कहते हैं बच्चे ज़्यादा नहीं दिखते हैं। हाँ जी, बच्चों को कम ही दिखाना चाहिए, नज़र बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो मैं अपने बच्चों को सोचती हूँ छुपा के रखूँ, बचा के रखूँ जितना हो सके। मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, तो बस मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी मम्मी की चीज़ों को, और मेरी मम्मी बहुत सही करती थी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारी परवरिश करी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हम उतना कर पाएँ ये हमारे लिए काफ़ी होगा, इतना तो हम नहीं कर सकते जितनी हमारी मम्मी ने हमारे अच्छे तरीके से परवरिश करी। तो बस कोशिश रहती है। चलिए जी, दुआ कर लेते हैं अल्लाह पाक से जो कि हमारे गुनाहों को माफ़ कर देना, और बस हमारी जो भी छोटी मोटी इबादत हमने करी है उसे कबूल अता फरमाना। रोज़े का टाइम हो चुका है, अब हम रोज़ा खोलते हैं। तो गाइस, मैं यहाँ आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे, और अब बन रहे हैं दही भल्ले। दही भल्ले मैं रात को बना के रख दूँगी। और यहाँ मैंने खीर चढ़ा दी है, खीर 5 किलो चढ़ाई है मैंने, और सुबह फिर शीर बनाऊँगी और बिरयानी बनाऊँगी। तो मैं सोचती हूँ जितना काम एक दिन पहले हो जाए ना उतना अच्छा है। तो बस यहाँ पर मैं भल्ले फ्राई कर रही हूँ। जितने भी मेरे अरु, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट चुप हो ना, खाला वीडियो शूट कर। अरु, अरु, अभी आप चुप रहना, खाला वीडियो शूट कर रही हैं, ठीक है? चुप हो जाना अभी। हाँ, मैं फ़ोटो भी खींचूँगी आपका, इसको फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ है। तो बस यहाँ पर मैं भल्ले फ्राई करके रख दूँगी, पानी से निकाल के डीप फ्रीज़र में सुबह तक। और खीर गई। तो यहाँ पर बस खीर भी पक रही है, और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स जो है वो कटवा रही हूँ, शीर के और खीर के लिए, दोनों के लिए। तो बस ये हमारा काम हो जाएगा फिनिश्ड। तो गाइज़, आपको भी चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे यहाँ सियारन हो गया है मस्जिदों का, वैसे तो कंफर्म था, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है जब सियारन हो जाता है। अच्छा, चांद देखने तो हम लोग ऊपर नहीं गए क्योंकि बारिश का इतना मौसम हो रहा है, तो फिर क्या ही चांद निकलेगा। लेकिन हाँ, मस्जिदों में ऐलान हो गया है। तो आप सबको चांद रात मुबारक हो, और हम ज़रा सा जल्दी से काम निपटा लें। फिर मेहंदी का भी सोचती हूँ। पैरों में तो मैंने लगा ली थी मेहंदी, इधर देखिए आप, ये रही पैरों की मेहंदी। मेरे पैरों को तो सूख भी गई है, और मुझसे ना खड़े होके नहीं बनता मम्मी की किचन पे, मैं तो बैठ के ही बनाती हूँ क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। 1 किलो दाल के भल्ले बनाने होते हैं, 5 किलो दूध की खीर बनती है, फिर 6-7 किलो दूध की शीर बनती है। तो सारे दूध के पैकेट्स भी मैंने सारे भी रात ही मंगा लिए। तो बस चलिए जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मम्मा जी, क्या कर रहे हो आप? बादाम काटती हूँ। तो मम्मा जी खीर के लिए बादाम का छिलका उतार के इन्हें कट कर रही है, वो गिर जाएगा। तो मम्मा आई है अभी ऊपर काम करने के लिए, और मम्मा ने दही भल्ले बना दिया। बन चुके हैं। बस अभी मम्मा पानी वो हो रहा था ना, दूध वो हो रहा था, बोल मेरी पेंटी बंद कर दो। तो जी गाइज़, अब मैं घर के कामों से फ्री हो चुकी हूँ, और अब बारी है, मौका मिला है मुझे मेहंदी लगवाने का। तो बस यहाँ पर मेहंदी आर्टिस्ट आ गई है मेहंदी लगाने के लिए, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा रही है। जैसा मैंने दिखाया है वैसा ही सेम टू सेम लग रहा है, मुझे पसंद आई। तो बस मेहंदी लग रही है मेरे, और चाय भी हमने रखी है क्योंकि ये थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, बस मन कर रहा है चाय पिए। चलो अब हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद आज का चांद रात का जो ये छोटा सा मिनी ब्लॉग है ना, यहीं पे मैं एंड करती हूँ अपनी मेहंदी के साथ में। पूरी जब हो जाएगी 1-2 शॉर्ट्स में उसके डाल दूँगी। कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरी मेहंदी कैसी लगी वो बता देना, और इसका सारा दारोमदार जो जाता है वो भाई जी पे जाता है, अगर कलर नहीं आया ये बंदा गया। दिखा दो। अब ये पूरी रात डर में फिर भी रहेंगे। मेहंदी में कलर नहीं आया ना, सिर्फ तो सोच लेंगे।
तो बस आज मैं कलर वाली मेहंदी नहीं, कावेरी मेहंदी लगा रही हूँ। तो ये सारा कुछ आसिफ जी पे जाता, पता ही चल जाएगा बंदा कितना प्यार कर रहा है कितना नहीं कर रहा। तो बस अब मैं मेहंदी लगा के फ्री हो जाती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे सुबह में, मॉर्निंग में, या फिर मेहंदी कंप्लीट होने के बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बस मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। जो कि आप लोग कर रहे हो, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। इंशाल्लाह ईद निकल जाए फिर सबके रिप्लाई इकट्ठे ही दूँगी बैठ के। तो चलो जी, मिलते हैं आपसे कल ईद वाले दिन, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, तो यहाँ पर कुछ हमारी मेहंदी के शूट्स भी चल रहे हैं, तो मैंने शॉर्ट भी डाले हैं। इसको भी एडिटिंग करनी है अभी ईद के बाद न, मतलब ईद वाला दिन तो गुजर गया। अब इंशाल्लाह सारे वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे जो भी ईद पे चांद रात पे हुआ था। वाकई में मेहंदी बहुत खूबसूरत थी, आप देख सकते हो कि मेहंदी लगी भी बहुत प्यारी है। और जो भी कोई हमारे एरिया के आसपास रहता है वो इनको बुक कर सकते हैं, एक दिन पहले बता देना तो ये आ जाएंगी और आपको भी मेहंदी लगा देंगी। और मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाई थी। तो गाइज़, मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है और माशाल्लाह से मेरी मेहंदी इस तरीके से लगी है कुछ, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी मेहंदी से। बच्चे ने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है। 12 बज गए हैं बेचारे को लगाते लगाते। और इनका जो नंबर है ना, वो मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूँगी। डाल दूँ ना बेटा? ठीक है, मैं इनका नंबर स्क्रीन के ऊपर डाल दूँगी। नाम क्या है आपका? नेहा। तो नेहा भाभी के पार्लर से नेहा ही आई है मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं नेहा का नंबर स्क्रीन के ऊपर डाल दूँगी। जिसको भी मेहंदी लगवानी हो, मेरे जितने भी कज़न्स हैं, सारी बहनें ये नेहा हमें मिल चुकी हैं। आप प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट करिएगा और ये घर आके मेहंदी आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर मेरी कंप्लीट होती है मेहंदी। नेहा बाय कर दो सबको। चलिए जी, फिर मैं आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद। तो जी गाइज़, हमारी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है। मेहंदी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी ईद वाले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। ये फाइनल वाला है और मुझे तो मेरी मेहंदी बहुत ही पसंद आई है। आप लोगों को कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा। और चांद रात बहुत 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 मुबारक हो एक बार फिर से। अल्लाह ताला ये ईद सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून लेकर आए, आमीन ज़रूर कहिएगा। और बस सबके हक़ में दुआ कीजिएगा, हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। एक बार फिर से बाय बाय।